नमस्कार। आज हम बात करेंगे, एक साधक ने व्हाट्सएप किया है और वो बताना चाह रहे हैं कि उनके गांव की ये सच्ची घटना है और इस पर वीडियो बनाया जाए। इसलिए आप सभी के साथ ये सच्ची घटना शेयर की है। उनका नाम है चंद्रा और वो चाहते हैं कि जिन महिला का जिक्र वो यहाँ पे कर रहे हैं, जिन्होंने डाकिनी विद्या सिद्ध की थी, उनका नाम ये नीरू बता रहे हैं। और नीरू के बारे में ये सत्य घटना वो बता रहे हैं कि एक नीरू नाम की महिला उनके गांव में थी और तब ये बहुत छोटे छोटे थे। तब सुनने में आया कि उस महिला ने कोई जादू टोना वो करती है या सीखती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कि हमें उसमें ज़्यादा पता नहीं था कि ये जादू टोना क्या होता है। लेकिन गांव के लोगों ने कई बार उसे बीहड़ में कुछ हांडी लेकर के और कुछ लाल रंग लेकर के, शायद वो खून भी हो सकता है, उसको लेकर के और हड्डियाँ इत्यादि लेकर के कुछ मंत्र पढ़ते हुए देखा था। गांव के लोग दूर दूर से ही देख करके आ जाते थे अपने घर में और हमें ये बातें बताया करते थे बड़े बुजुर्गों के साथ, तो हम लोग भी सुन लिया करते थे। कई बार गांव वालों ने उसको समझाया कि नीरू ऐसा ना किया कर, कल को तुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन नीरू नहीं मानती थी और वो हमेशा उस तंत्र प्रयोग में लगी रहती थी। कोई कहता था चुड़ैल सिद्धि कर रही है, कोई कह रहा था कि डाकिनी सिद्धि करती है। मैंने अपनी माँ को ही हमारी पड़ोस की आंटी है नीलिमा, उससे बात करते सुना था कि वो कोई पुतला बना करके उसमें जान फूंकने की कोशिश करती है। लेकिन सत्य क्या था ये हमें नहीं पता, भगवान ही सच्चाई जानता होगा। लेकिन हमने उसकी दुर्गति होते अपने सामने देखी। पहले गांव वाले उससे समझाते थे, डरते ना थे, लेकिन बाद में वो गांव के पशुओं पर बुरा प्रभाव डालने लगी। गांव के जो फल फूल वाले जो पौधे थे, अगर वो वहाँ से गुजर जाती थी या चली जाती थी तो वो पौधे सूखने लग जाते थे। दही और दूध में कीड़ा पड़ जाता था, अचार खराब हो जाता था, कोई जल्दी उसे घर पे ना बुलाता था। घर में बुलाने की दूर की बात, अगर वो रास्ते में पड़ जाए तो लोग रास्ता बदल लेते थे। कोई ज़रूरी काम से जा रहा होता था तो वो नहीं जाते थे अगर वो सामने मिल जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि अगर वो सामने मिल गई है तो इसका पक्का ही मतलब है कि आगे काम नहीं होगा या बद से बदतर बिगड़ जाएगा। एक और बात कि वो हमेशा अपने चोटी में लाल रंग का रिबन बांध के रखती थी और एक झाड़ू उसके हाथ में हमेशा रहती थी। लग रहा था जैसे कोई तंत्र प्रयोग वो करती होगी। हम बच्चे थे तो माँ भी कहती थी कि उसके घर की तरफ ना जाएं। मुझे याद है कि एक बार खेलते भागते हम उसके घर के आसपास पहुँच गए थे और माँ को कहीं से बात मालूम पड़ गई, तो माँ ने मुझे बहुत पीटा था और आकर के फिर तेल से स्नान कराया, फिर अंगारे मेरे ऊपर से वार करके इधर उधर फेंके और मुझे फिर नहलाया गया, फिर मुझे धुना दिया गया। उसके बाद ही मुझे घर में लाया गया, पर फिर भी मैं उसके बाद कुछ दिन बीमार हो गया था। लेकिन सबने मेरी बीमारी की वजह शायद उसे ही माना था, पर मुझे नहीं पता सच्चाई क्या थी। लेकिन एक बात तो सामने ही नज़र आने लगी कि 5-6 साल बाद उसके बाल गुच्छे के गुच्छे झड़कर आने लगे और वो मैले कुचैले कपड़ों में ही रहती थी और एक बास मारती हमेशा रहती। गांव वाले कहते कि वो नहीं नहाती है और ना ही वो कुएं में पानी भरने जाती है, कहीं आसपास में गंदा पानी हो वही पी लेती है। क्योंकि ज़्यादा उसके बारे में कोई झांकता नहीं था, उसके घर में कोई जाता नहीं था,
कैसे गुजर बसर करती होगी पता नहीं, लेकिन उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी उससे मिलने नहीं कभी आया, ना ही हमने देखा। वो दीवारों पे कुछ लिखती थी, और जब जो दीवारों पे लिखती थी तो उसका जब वो मर गई थी उस समय जब लोगों ने उसके घर में जाया तो देखा कि वहाँ अजीब अजीब तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी हुई हैं और दुर्गंध पूरा घर मार रहा है। बहुत बास वहाँ पे आती थी। हमें तो जाने नहीं दिया गया, लेकिन वो शायद कुछ करती तो थी गलत काम, ऐसा ये लिख रहे हैं। और लास्ट में उसका चेहरा बहुत कुरूप हो गया था। वो अकेले में ही किसी से बात करती थी, और कभी कभी मैंने भी देखा अपने दोस्त के साथ, वो नदी के किनारे बैठती थी एक पत्थर के पास, और एक छोटा झाड़ू लेकर के उसको घुमाती और किसी से बात करती थी, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। थोड़ा पागल हो गई है ऐसा भी लग रहा था हमें उस समय। देखा बाद में धीरे धीरे वो हड्डियों की माला ही बनती चली गई, एकदम कुरूप होती चली गई। और कभी कभी वो रास्ते से होकर गुजरती थी तो हमने ये कहते उसको सुना कि मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, दूर हो जा, दूर हो जा। हालांकि उसके पास कोई ना होता था, लेकिन उसे कुछ चीज़ें नज़र आती थी शायद उस समय, और वो अपने आप को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारती थी, अपने बाल खींच करके निकाल देती थी। सुना है कि अपने दांत खुद ही उखाड़ लेती थी। बहुत दर्द होता है जब एक दांत निकलता है ज़ोर से, लेकिन वो अपना ही दांत निकाल लेती थी और अपना ही उंगली काट करके लहू पीना शुरू करती थी। देखा नहीं लहू पीते, पर गांव वाले कहते हैं अंत में जब मर गई तो उसका झोंपड़ा भी सल गल गया। आज भी कुछ यादें ताज़ा हैं। धन्यवाद।